तो मंडे को फेस्टिवल है रक्षाबंधन। तो मंडे को क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि उस दिन भी अगर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ट्यूसडे से फिर वी कैन कंटिन्यू। ओके। और नेक्स्ट वीक में अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। तो नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। तो एटलीस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशंस वगैरह ये सब कंटिन्यू चलते रहेंगे साइड बाय साइड। ओके। ओके। तो अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द पोस्टमैन देन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सर। ओके। अभी चल जाने का भी नहीं चल रही। कोई बात है। अभी चल रहा। ओके। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि मैन्युअली पोस्टमैन में कैसे हम रिक्वेस्ट बनाएंगे, हेलो। और उसके बाद हाँ बोलो। एक बार वो ऑप्शंस क्या करता है वो रिपीट करेंगे क्या? ऑप्शंस बेसिकली आपको रिटर्न करता है कि जैसे कोई एपीआई रन करोगे तो वो बताएगा कि कौन कौन से मेथड एप्लीकेबल्स हैं उस पे। ओके। राइट। तो वो इंफॉर्मेशन जनरली हम गेट कर सकते हैं उससे, कि जैसे मान लो कि कोई एपीआई है। राइट। जैसे मान लो कोई एंड पॉइंट आपको मिला और आपको नहीं पता चल रहा है कि either we can go with like get post or which method generally we can apply on that, right? तो अगर कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो बेसिकली ऑप्शन करके उसको रन करो तो वो आपको रिस्पॉन्स में बताएगा कि बेसिकली कौन कौन से मेथड पे एप्लीकेबल है। ओके। ठीक है। ओके। तो अभी तक ऐसे हमें कभी भी मैनुअल टेस्टिंग करनी होगी तो हम कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन में जाके अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वॉट एवर जो भी है हम अपना यहाँ पे रन कर करके अपना रिस्पॉन्स वैलिडेट करेंगे, स्टेटस कोड चेक करेंगे। सिंपल लॉजिक, राइट। तो अभी तक हमने यही चीजें रन की और यही चीजें अपने लर्न किया है। अब लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमेशन, कि अब इसको अगर ऑटोमेशन करें तो इसकी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन करने के लिए सबसे पहले हमें वैलिडेशंस लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन में कैसे पता चलेगा कि टेस्ट पास हुआ कि फेल हुआ। क्योंकि मैन्युअली हम जाके चेक कर रहे हैं कि हाँ स्टेटस 201 आया क्रिएटेड, उसके बाद हाँ रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है, तब हम समझ पा रहे हैं कि टेस्ट पास हो रहा है हमारा। राइट। बट ऑटोमेशन में कैसे पता चलेगा, तो हमें कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी ऑटोमेशन में, स्टेट ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो एक एक एपीआई में चलते हैं और ऐड करते हैं वो सब सारी चीजें। तो सपोज करो पहली एपीआई में आया लिस्ट में, और और यहाँ से हमने सेंड किया रिक्वेस्ट और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। राइट। अब हमें इसमें क्या क्या वैलिडेशंस लगाना है। पहला वैलिडेशन कि भाई स्टेटस कोड 200 आना चाहिए। ओके। उसके बाद इसमें से हम कुछ डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि इसमें ये डेटा, ये कॉलम्स आने चाहिए, मतलब ये नोट्स आने चाहिए, इसके अंदर करस्पॉन्डिंग ये डेटा आना चाहिए, ऐसा समथिंग। ओके। तो सारा तो नहीं वैलिडेट कर सकते बट पैटर्न वगैरह कुछ वैलिडेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो उसके लिए पोस्टमैन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है टेस्ट्स, टैब है। तो यहाँ पे जाना है आपको, टेस्ट पे क्लिक करना है और इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक प्री रिक्विजिट एंड पोस्ट रिस्पॉन्स। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, पोस्ट रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट। इस पे क्लिक कर दो। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर कोई वेरिएबल्स से वैल्यू गेट करनी है तो ये सब ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली पोस्टमैन के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो जावा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मुझे करना है स्टेटस कोड इज 200, मुझे ये वैलिडेट करना है। राइट। तो जस्ट इस पे आप क्लिक कर दो, डबल क्लिक, तो यहाँ पे ये देखो कोड लिख के आ गया।
कि स्टेटस कोड क्या है, स्टेटस कोड इज 200 फंक्शन। तो ये क्या करेगा, pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू हैव स्टेटस 200। अगर ये मैच हुआ तो ये पास करेगा, नहीं मैच किया तो फेल करेगा। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो एक कंडीशन हमने डाल दिया। इसके बाद और क्या चाहिए, लेट्स से अब कंटेंस रिस्पॉन्स बॉडी कंटेंस स्ट्रिंग। अब हमें रिस्पॉन्स की बॉडी में कोई स्ट्रिंग चेक करना है कि ये स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो डबल कोट में ये डाल सकते हैं। तो जैसे पीएम के रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में पर्टिकुलर स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं कि इसमें लेट्स से पेज आना चाहिए, मान लो एग्जांपल के लिए ये स्ट्रिंग आनी चाहिए, पर पेज आना चाहिए समथिंग। देख रहे हो, ऐसे हम कंटेंट्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू चेक, तो जेसन की वैल्यू अगर हमें चेक करानी है कि जेसन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो सब चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट का नाम दे सकते हैं कि टेस्ट का नाम हमारा क्या है बेसिकली, जैसे क्या है, लिस्ट यूजर्स, लिस्ट यूजर्स। फिर ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स से जेसन उठाएगा, फिर एक जेसन डेटा करके वेरिएबल में आ जाएगा। अब उस वेरिएबल में से एक्सपेक्ट जेसन वैल्यू टू बी इक्वल दिस, राइट। तो यहाँ पे जेसन डेटा वैल्यू, ये बेसिकली जेसन पाथ होता है। तो किसी भी नोड की वैल्यू तुम्हें चेक करना है तो वो जेसन का पाथ देना पड़ेगा। तो जैसे मुझे चेक करना है कि सपोज करो टोटल इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो डायरेक्ट जेसन डेटा की जगह पे, अब जेसन डेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डॉट लेट से टोटल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 12। तो एक फंक्शन हमने ये बना दिया कि हमने ये वैलिडेट किया। अगला हम कर सकते हैं कि लिस्ट यूजर में ही मान लो डेटा और चेक करना है हमें समथिंग, तो यहाँ पे जस्ट टेस्ट ये। अब यहाँ पे हमने बोला कि इसमें अब इस बार हमें चेक करना है कि ये जेसन डेटा डॉट डेटा डॉट, अब क्योंकि ये डेटा है अब उसके अंदर फर्दर सब चीजें हैं, तो डेटा में अब पहला रिकॉर्ड, तो पहला रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि डेटा 0, राइट 0, क्योंकि एरे में जा रहा है ना अब यहाँ से डेटा अंदर। तो पहले में आईडी 7 होने चाहिए या ईमेल ये होना चाहिए समथिंग। तो यहाँ पे मैंने दिया डॉट ईमेल शुड बी, सपोज करो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोट में मैंने ये मेंशन कर दिया। तो ऐसे ही जितना चाहो उतना वैलिडेशंस लगा सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे वैलिडेशंस आप पुट कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट में। तो इसको कर दिया मैंने, लेट्स से सेव। अब सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा और फेल करा के दिखाता हूँ, पास करा के भी दिखाता हूँ, राइट। तो सेव किया, अब इसको सेंड करो वापस से रिक्वेस्ट को। तो अब टेस्ट रिपोर्ट में देखो, अब आ रहा है यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट। तो टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे बता रहा है 5 चीजें हमने वैलिडेट किया वहां पे। तो स्टेटस कोड 200 पास, बॉडी मैच किया, लिस्ट यूजर में बाकी 2 चीजें किया। तो लिस्ट यूजर में बेसिकली तुम क्या मैच कर रहे हो वो भी चीजें दिख सकता है। तो जैसे लिस्ट यूजर वैलिडेट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वैलिडेट टोटल काउंट, सिंपल। फिर यहाँ पे हम क्या वैलिडेट कर रहे हैं, लेट से वैलिडेट फर्स्ट यूजर ईमेल समथिंग। तो वो चीजें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या वैलिडेट कर रहे थे। तो ये चीजें ऐसे कर सकता है। अब मान लो मुझे फेल करना है, तो मैं ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे लेट से एक्सप्लिसिटली चेंज कर रहा हूँ ना, एक्सप्लिसिटली चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डेटा अगर गलत पास कर दिया, तब भी साला ये डेटा तो सही देता है, गलत पास करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेट्स से कि मैंने कुछ गलती यहाँ पे करता हूँ कि यूजर 1 2 3, अब मान लो अब ये क्या होगा कि यूआरएल हमने गलत पास किया समथिंग। तो अब क्लाइंट साइड का एरर आना चाहिए 4 सीरीज 100 सीरीज का, और ये सारे टेस्ट हमारे फेल होने चाहिए क्योंकि मैच तो होगा नहीं। रन करो, तो देखो बॉडी कंटेंट्स अभी भी 200 आया, सिर्फ वैलिडेशन में क्या फेल हुआ, फर्स्ट यूजर ईमेल आईडी एक्सपेक्टेड अनडिफाइंड, समझ गए। अब ये फेल हो गया। अब फेल रिस्पॉन्स में जाओ इसके बॉडी में, तो रिस्पॉन्स लेकिन अभी भी आ रहा है, लेकिन इस बार ईमेल आईडी नहीं दे रहा है, आईडी 7 दिया
नेम ईयर समथिंग कुछ डिफरेंट दे रहा है ना अब, तो जिसकी वजह से ये फेल हो गया, बट रिस्पॉन्स दिया और ये सारे डेटा भी दिया, पेज ये सब टोटल भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें ये सारे वैलिडेशन पास हुए, लेकिन लास्ट वाला वैलिडेशन फेल हो गया जिसमें ईमेल आईडी वैलिडेट करना था। तो समथिंग पता चल रहा है ना ऐसे। तो कैसे पास? बाकी कैसे पास हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्स में आ रहे हैं ना वो। जैसे बॉडी में जाओ तो स्टेटस कोड 200 आया तो पास होना ही था। इसके बाद पेज आ रहा है, पर पेज आ रहा है, टोटल 12 आ रहा है, तो ये सारे तो वैलिडेट तो हो रहे हैं ना। अब ये डिफेक्ट था कि नहीं था, लेकिन टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं तुम्हारा। तो टेस्ट तो तुम्हारा चल रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर का भले गलत हो, लेकिन तुम्हारा काम यहाँ पे क्या, एक्सपेक्टेड एक्चुअल कंपेयर करना। तो एक्चुअल कंपेयर नहीं हुआ तो टेस्ट तुम्हारा पोस्टमैन फेल बता रहा है ना। जो चीज मैच कर रहा है वो पास बता रहा है, जो नहीं मैच कर रहा वो फेल बता रहा है। तो पास फेल समझ में आ रहा है ना यहाँ पे अब कम से कम, कि टेस्ट पास हुआ कि टेस्ट फेल हुआ। तो ये चीजें हमें यहीं से अब पता चल रही है। तो इसको वापस से फिक्स कर देते हैं। क्या चेंज किया था हमने, समथिंग ये URL, इसको सेव कर दो। तो ऐसे हमने यहाँ पे एक वैलिडेशंस पुट कर लिया। अब ऐसे मान लो हमें वैलिडेशंस लगाने हैं सब में, तो हमने यहाँ से सारा कॉपी किया और सिंगल यूजर में गए, इस पे भी क्लिक किया और सेंड करो। इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, टेस्ट का टैब कुछ तो लोचा हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट किस बात की कर रहा है। ओके, आ तो रहा है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अंदर मतलब हम डायरेक्ट टेस्ट में आए क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने पेस्ट किया। तो दूसरा सिंगल यूजर में भी हमें क्या वैलिडेट करना था, सपोज करो अगर सिंगल यूजर हम रन करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ऊपर के पर पेज वाले कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो हमें वैलिडेट नहीं करना है। तो उसकी जगह पे हम चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड हमें वैलिडेट नहीं करना है, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे लेट्स से यूजर आईडी हमने पास किया 3, तो 3 का ईमेल आईडी क्या है, ये आना चाहिए समथिंग। चाहो तो और भी डेटा वैलिडेट करा सकते हैं। और दूसरी चीज, अब इसमें एक ही डेटा आ रहा है, तो डेटा जो है वो एरे फॉर्मेट में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डेटा का जीरो का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है ना। तो सीधे जेसन डेटा डॉट ईमेल, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से डेटा डॉट ईमेल लग जाएगा पाथ इसका। तो ईमेल आईडी हमारा ये होना चाहिए। अब रन करके देखो, सेव और रन। तो टेस्ट पास हो रहा है, पास हो रहा है समथिंग। क्लियर। ऐसे ही अब सेम वैलिडेशन हमें क्रिएट यूजर पे करना है। तो फिर से हमने कॉपी किया और क्रिएट यूजर पे गए और यहाँ से स्क्रिप्ट और इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। अब इसका क्रिएट में क्या होना चाहिए, 201 रिस्पॉन्स कोड। और डेटा क्या आएगा कि जैसे यहाँ पे बॉडी में हम क्या पास कर रहे हैं, सपोज करो ऋतुजा, तो यहाँ पे प्रॉपर पास कर दो TITLE, तो टाइटल ऋतुजा। तो रिस्पॉन्स में ऋतुजा आना चाहिए। तो यहाँ से स्क्रिप्ट में जाओ वापस से, तो वैलिडेट लेट्स से टाइटल, और वो क्या होना चाहिए, तो जेसन डेटा डॉट डेटा। अब डेटा का कंसेप्ट है ही नहीं इसमें, तो चाहे डायरेक्ट क्या होगा, टाइटल। तो यहाँ पे TITLE, तो टाइटल में क्या आना चाहिए, ऋतुजा। बस। तो ये ऐसे जितने चाहो उतने वैलिडेशंस आप लगाते चले जाओ। फिर अपडेट यूजर में आओ, तो अपडेट यूजर भी सिमिलर टाइप से होगा। तो कॉपी करो। अब स्टेटस कोड शुड भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि 201 होना चाहिए। सेव कर दो और अपडेट यूजर में जाओ और स्क्रिप्ट में जाओ और यहाँ पे फिर से पेस्ट करो। अब यहाँ पे स्टेटस कोड क्या होना चाहिए, अपडेट में 200,
और यहाँ पे भी हम टाइटल वैलिडेट कर सकते हैं कि नेम हमारा ये होना चाहिए समथिंग। तो इसके अंदर हमने लिख दिया कि वैलिडेट नेम, और नेम हमारा क्या होना चाहिए, दिस। तो रिस्पॉन्स में नेम आएगा समथिंग। तो ये भी हमारा हो गया। सेव करो, फिर कॉपी करो। पैच वाला भी में सिमिलर रहेगा, तो इसमें भी ऋतुजा जा रहा है नेम में। तो स्क्रिप्ट में जाओ और यहाँ पे रिस्पॉन्स 200 होना चाहिए, और वैलिडेट नेम में ऋतुजा होना चाहिए समथिंग। सेव। फिर जब डिलीट हम रन करते हैं, सेव एंड ओवरराइट। अब डिलीट में जाओ। अब डिलीट जब हम रन करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे कंटेंट 204 आना चाहिए और नथिंग। ठीक है, तो सिर्फ इसमें हम एक चीज वैलिडेट करेंगे, स्टेटस कोड। बाकी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटस कोड 204, दैट्स इट। अब हमने सपोज करो ऐसे ही जितने भी टेस्ट आपके होंगे एपीआई सबकी लिस्ट बनाएंगे, सबको रन करके क्या क्या वैलिडेशंस पुट करना है बैकएंड में, वैलिडेशंस लगा देंगे। अब आपको इकट्ठा अगर रन करना है तो रन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से जाओ 3 डॉट पे, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है रन कलेक्शन, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को रन करना है आप, है ना। तो रन कलेक्शन पे क्लिक करो। अब ये विंडो आ गई, ये सारे टेस्ट सीक्वेंस में रन होने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रन मैन्युअली करना है, कि शेड्यूल रन करना है, कि रन विद सीएलआई करना है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के थ्रू, राइट। कितनी आइट्रेशन रन करना है पूरे टेस्ट को, डिले करना है कि नहीं एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। फिर इसको आप डेटा ड्रिवन भी कर सकते हो। तो ये इस पे हम 1 बाय 1 आते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं क्या चाहता हूँ कि रन मैन्युअली, ये सारी एपीआई मुझे रन करनी है। तो रन यहाँ से सिंपल सा क्या करेंगे, रन। तो कलेक्शन को रन करो, तो ये सारी एपीआई टेस्ट हो जाएगी। ये देखो सारा का सारा रन हो गया, व्यू ऑल रन्स। तो यहाँ पे सारा आ गया व्यू ऑल रन्स में। टोटल टेस्ट हमारे कितने थे, 14। पास कितने हुए, 14। मतलब एपीआई नहीं जोड़ रहा है वो, टेस्ट कितने वैलिडेशंस आपने लगाए बेसिकली। तो टोटल 14 वैलिडेशंस आपने यूज किए हैं 6 एपीआईज में। तो उसमें से पूरे के पूरे पास है, टोटल टाइम इतना लगा। ठीक है, और यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ से ये रिपोर्ट पे आ गया कि देखो पहला लिस्ट एपीआई जो था उसमें ये वैलिडेशंस पास हुए, फिर उसमें ये पास हुआ। ऐसे देख रहे हो सारा बता रहा है पास पास। हाँ, तो अगर फेल कराना है तो फेल वाले में करोगे ना, फेल में आएगा। समझ गए, तो अभी फेल नहीं आया। तो एक तो यहाँ से आपको ऐसे रिपोर्ट दिखेगी। समरी देखनी है तो यहाँ से समरी आ जाएगा। ठीक है, किसमें कितने वैलिडेशंस लगे थे और कितने पास हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो। व्यू ऑल रन में जाके सारी चीजें देख सकते हो। दूसरा इसके बाद कंसोल में आओ। कंसोल में आओगे तो यहाँ पे भी टेस्ट पास फेल बताता रहेगा। जैसे अब तुम्हें डिटेल देखना है किसी का, राइट। अब जैसे मान लो लास्ट में तुम्हारा ये गेट एपीआई रन हुई, इसको एक्सपेंड करो तो यहाँ से ये बताएगा पूरी इन्फॉर्मेशन कि ये हेडर इन्फॉर्मेशन क्या था। ठीक है, फिर इसके अंदर रिस्पॉन्स की बॉडी क्या आई और ये रिस्पॉन्स लेके आया। तो ऐसे यहाँ से डिबग करके ट्रबल शूट कर सकते हैं कि क्या चीजें आ रही हैं। अदरवाइज डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगा कि क्लियर कर सकते हो इस लॉग को प्रॉपर। हर एग्जीक्यूशन में नया नया लॉग बनता रहता है। और ओवरव्यू पे क्लिक करो। सॉरी, रन कहाँ गया इसका। ऐसे आपको जितना आइट्रेशन रन करना है, फिर से रन करना है, फिर रन पे क्लिक करो। लेट्स से यही पूरी एपीआई मुझे 3 टाइम्स रन करनी है, राइट। तो ये पूरी एपीआई 3 टाइम्स रन हो जाएंगे साइकिल में। देख रहे हो, रन हो गया। अब इसमें 15 वैलिडेशंस हो गए क्योंकि 3 टाइम्स रन हुआ ना ये एपीआई। इन सब में 2-2 वैलिडेशंस था। व्यू रिपोर्ट रिजल्ट, तो यहाँ से ही अब एक आइट्रेशन, फिर उसके बाद दूसरा आइट्रेशन यहाँ से चालू हुआ, आइट्रेशन 3 चालू हुआ। वही सेम एपीआई 3 टाइम्स रन हुआ। और यहाँ से आइट्रेशन भी दिखेगा आपको, पहला आइट्रेशन, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा आइट्रेशन। मतलब आइट्रेशन का मतलब एक सेट ऑफ लूप में ये कोड चल रहा है आपका। तो इजिली आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इसको डायनेमिक कैसे करते हैं, कि जैसे मान लो कि सेम एपीआई आपने ऑटोमेट किया। अब हम अगर यूआई ऑटोमेट करते थे तो हमने फ्रेमवर्क में कॉन्फ़िग फाइल बनाया था कि कल के डेट में अगर हमें यूआरएल चेंज करना पड़ा तो कॉन्फ़िग में एक जगह जाके चेंजेस करेंगे और उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, इस टाइप की चीजें। तो वैसे वैसे डायनेमिकली हम यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं इन्वायरमेंट वाइज।
कि क्यूए इन्वायरमेंट का ये यूआरएल है तो किसका क्या यूआरएल है। तो जो भी वेरिएबल आप दोगे वो वेरिएबल डायनेमिकली आपको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो यूटिलाइज करने के लिए अगर मान लो यूआरएल चेंज करना है तो आपको हर एपीआई में जाके यहाँ पे ये चेंजेस करने पड़ेंगे ना बेसिकली। तो सब में चेंज करोगे तो फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसको ग्लोबली भी हैंडल कर सकते हैं। तो ग्लोबली हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वायरमेंट में जाओ, नो इन्वायरमेंट जैसे अभी सेलेक्टेड है, यहाँ से इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और एक नया इन्वायरमेंट जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है क्यूए यूएटी समथिंग, तो तुम अपना बना सकते हो तुम यहाँ पे नया इन्वायरमेंट, राइट। तो जैसे अगर मैंने मान लो क्यूए इन्वायरमेंट के लिए बनाना है तो मैंने मुझे यहाँ पे क्यूए इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो इन्वायरमेंट पर। तो यहाँ पे तुम अपना यूआरएल डाल सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, एडिट, तो यहाँ से मैं जाके डिलीट कर सकता हूँ जिसको चाहूँ, राइट। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको अभी डिलीट कर दूँ, अभी कुछ नहीं है। अब मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, ऐसे चाहे जितने इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, क्यूए डेव टेस्ट ऐसे करके। अब उसके अंदर हर एक इन्वायरमेंट की स्पेसिफिक वेरिएबल दे सकते हैं कि हर एक इन्वायरमेंट का मे बी यूजर आईडी पासवर्ड अलग होगा, टोकन की अलग हो सकता है, यूआरएल अलग हो सकता है। तो वो वेरिएबल्स आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसे हमने यूआरएल करके वेरिएबल का नाम दे दिया, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, लेट से डिफॉल्ट ही रहने दो, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए और करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो होता है ना वेरिएबल के डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो मैंने लेट से कि यहाँ पे दे दिया कि अभी हमारे पास जो वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है इतनी, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज है, क्योंकि यही मेन वैल्यू चेंज होने वाली है, बाकी की आगे की चीजें चेंज नहीं होंगी। होगी चेंज तो यही चेंज होगा यूआरएल में, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर मैं यहाँ पे जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिलीट किया था, सेव नहीं किया इसलिए फिर से आ गया। तो इसको एडिट करो एंड लेट से, अब यहाँ पे ऐड कर रहा था मैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी और करंट वैल्यू में भी मैंने यही डाल दिया, ठीक है। अब डाल के मैं इसको क्या करूंगा, सेव। तो यूआरएल सेव हो गया। ऐसे यूजर आईडी तुम्हें लेना है, पासवर्ड लेना है, तो वो भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, एक वेरिएबल है जस्ट नेम, और नेम में हमने डिफॉल्ट रखा और नेम में हमने बाय डिफॉल्ट डाल दिया रोहिणी, समझ गए। ऐसे वेरिएबल चाहे जितने बना सकते हो, यूजर आईडी पासवर्ड समथिंग, और फिर मैंने क्या कर दिया, सेव। तो ये जो वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ क्यों इन्वायरमेंट के लिए बना रहा हूँ। ऐसे नए नए इन्वायरमेंट्स तुम क्रिएट कर सकते हो, यूनिटी टेस्ट सबका अलग अलग वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हो, वैल्यू अलग अलग कर सकते हो, जिस इन्वायरमेंट पे रन करना होगा उसके हिसाब से। तो अब इनको स्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे वो बात है। तो इसके लिए पहले तो सेव करो और वापस से अपने अपने टेस्ट में जाओ, और यहाँ से अपने को ये चीज हटानी है, हार्ड कोडेड है। तो इसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, डबल ब्रैकेट ऐसे। तो देखो डबल ब्रैकेट लगाया तो ये आ गया इन्वायरमेंट यूआरएल वेरिएबल, तो इसको यूज कर लिया। अब ये देखो डबल ब्रैकेट में वेरिएबल लग गया, समझ गए। अब इसको कर दो सेव, तो ये सेव हो गया। फिर ऐसे ही सिंगल यूजर में जाओ और यहाँ पे भी चेंज करो, डबल वेरिएबल और यूआरएल, सेव। तो ये यूआरएल अब डायनेमिक हो रहा है, कि जो भी पास करेंगे ऑटोमेटिकली ये पिक करेगा वहां से। क्रिएट यूजर में भी जाओ, ऐसे ग्लोबल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल जेड करो, सेव, फिर अपडेट यूजर, सेव, पैच, सेव एंड डिलीट यूजर, सेव। सारा हमने सेव कर दिया। अब क्यू एनवायरनमेंट सेलेक्टेड है, अब हम इस कलेक्शन को रन कर सकते हैं फिर से। तो रन कलेक्शन पे जाओ, रन कलेक्शन आ गया ऑप्शन हमारे पास कि ये हम रन करने जा रहे हैं, मैन्युअली रन करते हैं। तो एक आइटरेशन रन करते हैं, लेट्स सी कि
सब चीजें पास हो रही हैं कि नहीं? अब यूआरएल पास होना चाहिए, तो रन करो। तो देखो अभी भी सारा पास हो रहा है, तो मतलब यूआरएल उसने पिक कर लिया वहां से वेरिएबल से ना अपने आप। अब मान लो हमें नेम भी पास करना था कहीं पे, अब डेटा भी पास करना है डायनेमिकली। तो जैसे मान लो कि हमारे पास क्रिएट यूजर था, तो क्रिएट यूजर में हमें जो डेटा पास करना था यहाँ से बॉडी के अंदर, यहाँ पे ऋतुजा लेट्स से इसको भी डायनेमिक करना है कि ये डेटा बाहर से आए, इसकी जगह यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी हो सकता है ना। तो सपोज करो यहाँ पे हमें रोहिणी भेजना था, बट हमें वेरिएबल से वैल्यू चाहिए, तो इसकी जगह पे भी ऐसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या था, नेम। समझ गए? तो जस्ट नेम डाल के यहाँ से सेव कर दो, एंड लेट्स से कि रन करो कि क्या ये सच में रोहिणी पिक कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट रन करो, तो देखो रोहिणी आउटपुट में आ रहा है, मतलब उठाया डाटा ना। तो ऐसे डेटा के अंदर भी डायनेमिक वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ जरूरत पड़ी तो जहाँ कहीं भी जरूरत होगी तो वेरिएबल्स हमें वहाँ क्रिएट करने हैं, और डबल कोट ये डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल का नाम पास करना है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। हेलो, हाँ बोलो। हम्म। हाँ हाँ। ओके। हाँ हाँ, वो स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, स्क्रीनशॉट भेजो हाँ। मेरे वाइफ के अकाउंट में ऐसी गलती? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? मैंने सारी चीजें ऐसे वेरिएबल्स में क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल्स में डेटा डाल के हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं कि सारे इन्वायरमेंट में काम करें, लेकिन सबको कॉल करने का तरीका क्या होगा, सिमिलर, डबल करली ब्रेसेस से ही रखो। आई बात समझ में? अब कल के डेट में हम चाहते हैं कि इसको डेटा ड्रिवन टेस्टिंग परफॉर्म करें। डेटा ड्रिवन का मतलब डेटा एक्सेल से उठ के आए, तो वो भी काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक CSV फाइल बनानी पड़ेगी, और वो CSV फाइल में कॉलम्स अपना सेट करना पड़ेगा कि तुमको क्या पास करना है, फिर उसके हिसाब से आप अपना डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट मी क्रिएट एक्सेल फाइल पहले ओपन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैंने सपोज करो कि मैं एक API में डेटा पास करता हूँ, लेट से कौन सी API है मेरे पास, पोस्टमैन में जाओ, लेट से सिंग क्रिएट यूजर में क्या है, टाइटल एंड जॉब। तो सपोज करो ये दो डेटा मुझे डायनेमिक एक्सेल से पास करना है, डन। अब जब ये दोनों पास करना है तो मैंने यहाँ पे टाइटल एंड जॉब करके, टाइटल एंड जॉब ये करके बना दिया। अब इसमें मल्टीपल डेटा सेट पास कर दो, जैसे इसके अंदर पहला टाइटल किसका दे दिया, सैम, जॉब CEO। ठीक है, ऋतुजा तो बहुत बार हो चुकी है।
ठीक है, तो CTO ठीक है, ठीक है। शबनम MD। सपोज करो अब ये डेटा हमने 3 कॉलम, तो ये पहली रो हमारी कॉलम्स हो गई और ये हमारा डेटा हो गया, राइट। और हर आइटरेशन में 3 बार अगर ये रिक्वेस्ट चलेगी तो तीनों बार डिफरेंट डेटा सेट उठाना चाहिए। अब इसको मैं सेव करूंगा, सेव एज एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ पे अब हमें देना है CSV फॉर्मेट में। तो डेटा हमें किस फॉर्मेट में देना होता है? CSV। तो यहाँ पे आ गया CSV, सेलेक्ट किया, और बुक 1.csv करके सपोज है, तो इसको मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया और यहाँ से सेव कर दिया। ओके, may contain feature that is not compatible with it. Do you want to keep the workbook in this format? Yes. ठीक है, close. Do you want to make changes? No. अब क्या करूंगा मैं? रन कलेक्शन। अब रन कलेक्शन करने से पहले यहाँ पे हमने क्या देना है? टाइटल, टाइटल दिया था, और इसके अंदर भी हम जाके चेंज करेंगे जॉब। अब डेटा ऑटोमेटिकली वहां से उठना चाहिए। नहीं, अभी बता रहा हूँ। तो अभी पहले वेरिएबल का नाम, जो कॉलम का नेम था वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? वेरिएबल। अब इसको कर दो सेव, सेव किया, और ये था रिक्वेस्ट क्रिएट यूजर का। अब रन कलेक्शन करो, तो सबसे पहले तो कंसोल में जाके ये क्लियर कर दो कितनी बार रन हो चुका है, ठीक है। अब कलेक्शन जब रन करना है तो यहाँ से जाओ, रन कलेक्शन, रन कलेक्शन, और यहाँ पे मैं 3 आइटरेशन रन करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि तीनों डेटा 3 बार अलग अलग उठाता है कि नहीं। और यहाँ से सेलेक्ट फाइल कर लो, तो सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप से बुक 1.csv, यही फाइल थी। यहाँ से डेटा ले, प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हो डेटा उठा रहा है, हाँ ये 3 डेटा उठा रहा है, दैट्स गुड। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये हमारा इंटायर सेट ऑफ टेस्ट केसेस 3 टाइम्स रन होगी, बट उसमें से क्रिएट यूजर जो है वो अलग अलग डेटा सेट पे रन होगा, है ना। तो यहाँ से रन करता हूँ, फेल भी हो रहा है, देखो 3 फेल भी हुए हैं। फेल इसलिए होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ऋतुजा लगा होगा। जाके देखो पहले 3 फेलियर, तो देखो क्रिएट यूजर ही फेल हुआ, और उसमें फेल क्या हुआ? एसर्सियन फेलियर, एक्सपेक्टेड सैम था बट ऋतुजा मिला, क्योंकि पहला डेटा क्या था? सैम। दूसरे में एक्सपेक्टेड सबनम था बट फिर ऋतुजा मिला, क्योंकि हार्ड कोडेड है वहां पे, है ना। और यहाँ पे रोहिणी चाहिए था, ऋतुजा मिला। तो मतलब सही चल रहा है, डेटा सही उठाया उसने। और इस पे क्लिक करके डिटेल देखना है तो डिटेल देख सकते हो, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में देखो रोहिणी और MD के, और इसमें सबनम CTO, और इसमें सैम और CEO। तो डेटा भी सही जा रहा है, तो डेटा भी पैरामीटराइज है। अब इस टेस्ट केस को हमें पास कराना है कि भाई रिस्पॉन्स भी डायनेमिक करना है। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे? क्रिएट यूजर में जाओ, और वापस से कहाँ पे जाना है अपने को? रिस्पॉन्स में। तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर ये जो हार्ड कोडेड नतीजा है, इसकी जगह पे भी ऐसे वेरिएबल लगा दो, और वेरिएबल का नाम हमें क्या देना था यहाँ पे? टाइटल। क्योंकि जो डेटा टाइटल से आ रहा है वही डेटा वैलिडेट भी तो करे ये। और इसको यहाँ से कर दो सेव, और वापस से इसको रन करता है। तो कंसोल में जाओ एंड लेट्स सी क्लियर दैट, और यहाँ से रन करो, रन कलेक्शन, और इसके बाद आइटरेशन 3, सेलेक्ट फाइल, बुक 1, ओपन, और रन। अभी भी फेल हो रहा है, 3 फेलियर से टाइटल नहीं उठाया। एक्चुअल एक्सपेक्टेड दिस था, बट एक्चुअल में ये आया, मतलब टाइटल वो नहीं ले पा रहा है वेरिएबल में। तो कुछ तो करना पड़ेगा अपने को फिर। क्रिएट यूजर में जाओ, और स्क्रिप्ट में हमने ये, अच्छा तो इसको मे बी
अपने को डबल कोट हटाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्यों? डेटा कैसे लेगा वो? अच्छा, तो इसको आज ये स्ट्रिंग समझ रहा होगा। तो अपने को ये वेरिएबल से लेना है। तो यहाँ पे हाउ टू टेक वेरिएबल्स वैल्यू, तो गेट वेरिएबल। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आपको तो कोई टेंशन बात नहीं। गेट ग्लोबल वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट वेरिएबल, सबका कंसेप्ट है। तो हम कहाँ से ले रहे हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल से। क्लिक करो, वेरिएबल की का नाम दे दो, है ना, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेना है तो ऐसे होगा। दूसरा, ग्लोबल वेरिएबल से लेना है तो ग्लोबल्स लिखना पड़ेगा। और अगर गेट वेरिएबल सिंपल करना है तो ऐसे ले सकते हैं। अलग अलग टाइप है। आई बात समझ में? तो अब इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने को चाहिए तो अपने को ये कोड कॉपी करना है और इसकी जगह पे पेस्ट करना है। और वेरिएबल का नाम क्या था? लेकिन हमें टाइप वेरिएबल से तो लेना नहीं है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से नहीं लेना, हमें फाइल से लेना है ना। तो अलग कंसेप्ट होगा उसका। तो अलग कंसेप्ट उसके लिए, गेट ए वेरिएबल, गेट ए कलेक्शन, में भी कलेक्शन वेरिएबल होगा क्या? हेलो, हाँ बोलो। वहीं इंस्टीट्यूट में? कहाँ? देखेंगे शाम को। नहीं, कहाँ ऑन हुआ अभी। ठीक है। तो गेट गेट कलेक्शन वेरिएबल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो लेट्स से कलेक्शन वेरिएबल, क्योंकि कलेक्शन से आ रहा है ना। तो लेट्स सी, इसको डिलीट करता हूँ। तो कलेक्शन वेरिएबल डॉट टाइटल। तो लेट मी सी, इसको कर लो सेव और रन करके देखते हैं अब कलेक्शन से। कलेक्शन, रन कलेक्शन, 3, सेलेक्ट फाइल, बुक 1, ओके, रन। अभी भी फेल हो रहा है। सैम इज डीपली इक्वल अनडिफाइंड। हम्म, तो फिर क्या करो? हाउ टू गेट, हाउ टू गेट नहीं, हाउ टू सेट डेटा फाइल वेरिएबल इन पोस्टमैन पोस्ट स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल, तो ये क्या बता रहा है कि सेलेक्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल देन नेक्स्ट ग्लोबल माई वेरिएबल सेव। ये तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए हो गया, डबल ब्रैकेट से हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्रिएट एंड स्विच एनवायरनमेंट, ये भी नहीं चाहिए, तो मतलब इसके पास नहीं है। ये क्या कह रहा है कि डेटा हमने इन्वायरमेंट में डाला हुआ है तो इसको भी डायरेक्टली ऐसे यूज किया है। तो वेरिएबल का स्कोप पोस्टमैन, देखो स्कोप ऐसे चलता है, सबसे ग्लोबल क्या होगा? पोस्टमैन, फिर ग्लोबल कलेक्शन, इन्वायरमेंट, फिर डेटा, फिर लोकल वेरिएबल, ऐसे स्कोप में चलते हैं ये। तो अपने को ये डेटा वेरिएबल चाहिए। तो डेटा वेरिएबल्स को यूज करने के लिए
अपने को रिस्पॉन्स में ऐड करना है असल में। तो ये है हमारा प्रिटी बॉडी सेट ग्लोबल। सेट ग्लोबल अपने को नहीं करना है, डेटा के साथ मैच करना है। इसमें पीएम ग्लोबल, पीएम कलेक्ट environment variables used to define the local variables unset। अनसेट तो रिमूव, लेकिन ये नहीं चाहिए। यूजिंग वेरिएबल्स करली ब्रेसेस, ठीक है। कस्टमर आईडी दिस, ये नहीं चाहिए। इनमें से भी नहीं चाहिए। आइट्रेशन डेटा, डेटा वेरिएबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? आइट्रेशन डेटा। तो पोस्टमैन में जाओ, क्रिएट यूजर्स, स्क्रिप्ट, यहाँ पे आइट्रेशन डेटा। लेट्स से सेव करो, फाइनल रन। थ्री टाइम्स। ओह सॉरी शक्तिमान, नहीं किया, तब भी तो फेल होगा। तो अब लेट्स सी क्या बता रहा है, समझ में इससे आ जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइटल, अभी भी अनडिफाइंड ही वो आ रहा है, बट लेट्स सी। क्रिएट यूजर में गया मैं फिर से, क्योंकि डेटा लोड ही नहीं हुआ होगा ना, तो अनडिफाइंड तो आएगा ही। तो सेव है, और इसको मैंने फिर से किया रन कलेक्शन एंड थ्री टाइम्स एंड सेलेक्ट फाइल बुक वन ओपन। इस बार पास होना चाहिए। वाह, पास हो गया। ठीक है ना, कोई भी फेलियर नहीं होगा। अब ये क्रिएट यूजर में देखो, वैलिडेट टाइटल किया है, रिस्पॉन्स ना अवेलेबल हो, ये आया ना रिक्वेस्ट में, जैसे ये गया तो ये वैलिडेट हुआ है। अभी रिस्पॉन्स चेक करना है, तो आप लॉग में जाके चेक कर सकते हो। कंसोल में जाओ, लेट्स से सबसे एंड में जाओ, कौन सा था, पोस्ट ना, इसको एक्सपेंड करो। तो इसमें गया होगा रिक्वेस्ट बॉडी में, पहले क्या गया, रोहिणी और एमडी, दैट्स फाइन। अब ये गया तो यही आउटपुट वैलिडेट भी तो हुआ होगा। रिस्पॉन्स बॉडी में भी रोहिणी और एमडी आया, जो कि सही है। तो ये दिया, और वैलिडेशन भी वही पास हुआ है, वैलिडेशन भी हमारा पास हो गया इस पर। तो सिंपल सी बात है। तो अलग अलग वेरिएबल से डेटा अगर हमें रिस्पॉन्स में भी, अगर हमें रिस्पॉन्स में भी, रिस्पॉन्स बोले तो स्क्रिप्ट के अंदर भी अगर कोई वैलिडेशंस करना है, तो इजिली हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ गए ना? तो चाहे ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू फेच करनी हो, या फिर इन्वायरमेंट से करना हो, वो पूरा ऑप्शन दे रखा है पोस्टमैन में। तो किसी से भी हम कंपैरिजन यहाँ पे करा सकते हैं। क्लियर? तो ये स्क्रिप्ट के लिए है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में ऐसे यूज करना है, अदरवाइज पोस्टमैन में तो हर जगह करली ब्रेसेस। क्लियर? अब मान लो यही सेम स्क्रिप्ट्स को, अभी ये कोई बढ़िया सा रिपोर्ट तो दे नहीं रहा है किसी को भेजने के लिए, फ्लैशी रिपोर्ट। अब अपने को क्या चाहिए, एक ऐसा फ्लैशी रिपोर्ट कि भेज दे किसी को तो सबकी तबीयत खुश हो जाए कि अरे वाह क्या टेस्टिंग किया है आपने, बिना कोड लिखे। और अभी तक तो आप ऑटोमेशन इसकी कर रहे हो, बिना कोड वोड लिखा, कुछ सब काम हो रहा है ना आराम से, बिना कोड वोड लिखे, बिना दिमाग लगाए। और अगर आपको अब रन करना है CI/CD से या कमांड से, एक बार एग्जीक्यूट करो, मस्त रिपोर्ट रिपोर्ट बन जाए, उठा के भेज दो सबको। तो वो सब काम भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। क्या करना होगा? Node.js। तो इसके लिए सारे स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे कहीं API लिखा रहा है, ठीक है, API लिखा रहा है। इसके अंदर पोस्टमैन, पोस्टमैन कमांड रन HTML रिपोर्ट txt, ठीक है। तो इसको ओपन करो। सबसे सबसे पहला स्टेप क्या है,
इंस्टॉल Node.js, फिर इंस्टॉल न्यूमैन। अब ये कैसे करते हैं ये सब, ये भी जानना जरूरी है ना। फिर इंस्टॉल दिस। अब कैसे ये सब करते हैं, तो सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा डाउनलोड Node.js। तो इसकी एक exe फाइल आएगी और उसको डबल क्लिक करके, कहाँ गया, ये विंडोज के लिए है, राइट। तो ऑन विंडोज ये लेटेस्ट वर्जन है, इस पे ऐसे क्लिक करो तो विंडोज, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी हुआ, इंक्लूड npm दिस वर्जन दिस। तो कहाँ से डाउनलोड करें, पावर सेल कमांड है ये, उसके थ्रू भी हो सकता है। कहाँ है, ये पैकेज मैनेजर है, सॉरी, प्री बिल्ट इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, तो डाउनलोड करके डबल क्लिक कर करके इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद चेक करना है कि Node.js इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आपको cmd ओपन करना है। cmd ओपन करके यहाँ पे कमांड रन करना है, node स्पेस -v, एंटर करो तो ये बता दिया कि नोड का वर्जन ये है। तो मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो गया। अब नोड इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल क्या करना है, न्यूमैन। क्या ऑप्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट सब सिलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दो, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कमांड रन करना है, npm इंस्टॉल न्यूमैन। कमांड क्या है, npm इंस्टॉल न्यूमैन। तो ये न्यूमैन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा, तो जस्ट वेट। और ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार सिस्टम पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए इंस्टॉल करना है, उसका नाम है एग्जीक्यूट कलेक्शन जेसन फाइल। तो पहले ये इंस्टॉल HTML एक्स्ट्रा करके लाइब्रेरी है, जो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो आपको HTML में फॉर्मेट में देगा। तो उसके लिए ये है कि न्यू मैन रिपोर्टर दिस, ये फाइल ही मैं आपको दे दूंगा, तो इसको भी इंस्टॉल कर लो। दे रहा हूँ पूरा फाइल, टेंशन मत लो। तो इसको भी इंस्टॉल कर लो। डन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे टेस्ट को रन करना है कमांड के थ्रू, और ये HTML रिपोर्ट जनरेट करना है। तो इसके लिए मैंने अलग अलग कमांड बना रखा है कि अगर कलेक्शन डॉट जेसन फाइल को रन करना है तो सीधे सीधे जेसन फाइल रन हो जाएगी। लेकिन साथ में अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यूज करना है तो ये चाहिए होगा कमांड। और अगर पास ग्लोबल वेरिएबल भी यूज करना है तो ये कमांड है। अगर डेटा पास करना है तो ये करना है ना। तो सबके अलग अलग कोड है। इफ यू वांट टू पास ऑल इन वन गो, कि कलेक्शन भी हो, डेटा भी हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हो ना, और ग्लोबल वेरिएबल, तो आपको सिंपली ये कमांड, तो बेसिकली हमें यही करना है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ये फाइल कलेक्शन डॉट जेसन सेव कहाँ करना है। तो मतलब आपको क्या करना है, ये कलेक्शन फाइल है, ये आपकी ये कलेक्शन है, तो इसके 3 डॉट पे जाओ और यहाँ से सेव एज का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो इस कलेक्शन को मैंने एक्सपोर्ट किया, तो कलेक्शन डॉट v2 हमें लेना है। शेयर कलेक्शन कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें डेटा फाइल जहाँ रखा है सेम उसी लोकेशन पे हमें ये सारी चीजें भी रखनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि डी ड्राइव में जाता हूँ और API के अंदर एक टेम्प फाइल बना लेता हूँ। बाद में जैसे मैं इसको
डिलीट कर सको, ठीक है। और इसके टेम्प के अंदर इसका नाम रख दिया फाइल का, लेट्स से कलेक्शन डॉट जेसन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेव। कलेक्शन फाइल सेव कर दी। अब हमें सेम फोल्डर में डेटा फाइल को भी रखना है, तो डेटा फाइल हमारे पास कहाँ है, बुक, बुक ये है, इसको मैंने यहाँ से कट किया एंड यहाँ पे जाके डी ड्राइव में एपीआई एंड टेम्प, टेम्प के अंदर इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, cmd ओपन करेंगे और ये लास्ट वाला कमांड प्रॉम्प्ट रन कर देंगे जिसमें सारा ही रन हो जाए। तो फाइल का नाम कलेक्शन डॉट जेसन है, सही है कि ये फाइल का नाम नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर सेम फाइल का नाम है लेट्स सी कलेक्शन डॉट जेसन तो ठीक है, तो यहाँ पे जाके सीधे न्यू मैन रन दिस रन करता हूँ। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डी एपीआई डेटा सीएसवी क्यों नहीं है, और बुक सीएसवी है ना। तुम लोग भी ना कमाल करते हो पाजी, यहाँ पे डेटा सीएसवी नहीं है, फाइल का नाम क्या है, बुक वन, एंटर। ओ अब क्या है, कुड नॉट लोड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट डॉट जेसन फाइल तो हमारे पास है नहीं, तो ठीक है पाजी, हम उसको हटा देते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट फाइल तो हमने लिया नहीं है। तो खत्म कहानी। अच्छा इन्वायरमेंट भी हमें एक्सपोर्ट करना था, लेट्स से सही है बात। अब ग्लोबल डॉट जेसन भी इसको नहीं मिल रहा है, तो वो सारी फाइल्स भी हमें लेनी पड़ेंगी। तो पोस्टमैन में जाओ, यहाँ से इन्वायरमेंट पे क्लिक करो और यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहीं दिखेगा, एडिट, तो शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, क्या करना है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट यहीं पे कर लो, इस फाइल का नाम रख दो env.json, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम ले रहे हैं ना चीजें, कलेक्शन सेव कर दिया। और ग्लोबल में हमने कुछ नहीं रखा है, तो ग्लोबल हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से जाओ वापस से, अब इन्वायरमेंट चाहिए, बुक वन चाहिए, ग्लोबल फाइल हमें नहीं चाहिए, ग्लोबल हमने नहीं बनाया है। इन्वायरमेंट फाइल आ गई, बुक वन आ गया, कलेक्शन आ गया, राइट, एंटर। इस बार तो चला है, कुछ टाइम ले रहा है ना, तो चला आ रहा है, चल गया। अब रिपोर्ट देखना है आपको, देखो न्यू मैन करके एक फोल्डर बन गया अपने आप, इसको ओपन करो, इसके अंदर देखो एक HTML रिपोर्ट तैयार हो गया। अब इसी को किसी को भेजना है तो भेज सकते हो। अब ओपन करो तो देखो न्यू मैन रन डैशबोर्ड, समरी, टोटल आइटरेशन कितने रन हुए, 3, टोटल एसर्शंस कितने पास हुए, 42, कोई फेलियर है नहीं, टोटल रिक्वेस्ट 18, लिस्ट यूजर्स देखना है तो इसके अंदर जाओ, इसके सारे इंफॉर्मेशंस, ये देखो हेडर इंफॉर्मेशंस हो गया, है ना, ये रिक्वेस्ट थी, रिस्पांस बॉडी ये रिस्पांस लेके आया है, देख रहे हो, हर एक चीज कितने असर्शंस लगाए थे, बॉडी स्ट्रिंग मैच स्टेटस कोड ये सब से, तो हर एक इंफॉर्मेशन तुम्हें हर एक एपीआई की मिल जाएगी, जितनी बार रन हुई है सारी एक ही पेज पे। फेल वाले भी कर सकते थे, स्किप वाले भी कर सकते थे, तो ऐसे करके हम पूरा समरी देख सकते हैं कि हर एक चीज टोटल कितने पास हुए, हर एक चीज हम देख सकते हैं। तो एक ही फाइल में हमें HTML रिपोर्ट बन के आ जाएगी। और ये कमांड रखो, रन करो, जनरेट हो गया, शेयर कर दो चुटकी में, मस्त एपीआई ऑटोमेशन।
बिना एक लाइन का कोड लिखे। तो एक लेवल तक आप मस्त ऑटोमेशन अचीव कर सकते हो यूजिंग पोस्टमैन मैनुअली। सिर्फ पोस्टमैन से भी आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हो, ऑटोमेशन भी कर सकते हो, आपको कोई और टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आराम से कभी कभी पोस्टमैन में भी ये सारी चीजें पूछते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, ये सब सब चीजें आप बता सकते हो, कलेक्शंस क्या होती हैं, कैसे रन करते हैं। तो इतना भी अगर एक्सटेंट लेवल पे ये वर्क काम करने के हिसाब से भी अच्छा है। और इजिली आप एपीआई स्टार्ट कर सकते हो। अगर कंपनी में कोई एपीआई का ऑटोमेशन नहीं है तो आप एटलीस्ट पहले पोस्टमैन में बना लो सारी चीजें। इजिली सब वर्थ है इसमें, सब काम हो रहा है तो रहने दो, करते रहो इसी में। और भी एक्सटेंट लेवल पे चाहिए तो तब भी इसमें ऑप्शन है, प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन का स्क्रिप्ट लिखने का था, तो जावा स्क्रिप्ट में हम गूगल करके स्क्रिप्ट बना सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं ज्यादा और 3-5 चाहिए कि कुकुम्बर में चाहिए, घरकिन में लिखना है सब सारी चीजें, तो फिर हम क्या करेंगे, कुकुम्बर फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, तब वहां जावा चलेगा। तब हमें वहां पे जैसे सेलेनियम की लाइब्रेरी यूज करते हैं वैसे रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी यूज करेंगे एपीआई टेस्टिंग के लिए। फिर उसके अंदर के क्लासेस इंटरफेसेस मेथड कॉल करके वहां पे भी ऑटोमेशन करेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही पोस्टमैन में आप टेस्टिंग पूरा कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम से हम अब फिर से यही ऑटोमेशन करेंगे यूजिंग जो आपका फेवरेट है, जावा। तो जावा में फिर इंटेलिजा में पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, मैवन प्रोजेक्ट, सारी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, फिर फीचर फाइल बनाएंगे, स्टेप डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर एक्सटेंट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से, कुकुम्बर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो सही यही सारी चीजें टेस्टिंग वहां पे भी होगी। ऑफकोर्स, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कुकुम्बर फ्रेमवर्क बना बनाया था उसी में डिपेंडेंसी ऐड करनी है रेस्ट एश्योर्ड की, और 1-2 फीचर फाइल बना के अपना काम चालू कर लो, भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला काम अब अपना है टारगेट रेस्ट एश्योर्ड पढ़ना। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, आपको जो चाहिए मेरे से ले लो। तो आपको चाहिए होगा माइट भी ये कमांड्स, तो कमांड पोस्टमैन ये है। और कुछ मिस हो रहा है तो बताओ, आई थिंक यही एक फाइल शेयर करनी थी। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा पोस्टमैन को पहले तो इतना कर लो, पूरा पढ़ के, पूरा इम्पोर्टेंट है, सब रन करके देखो, फिर इसके आगे भी एक्सप्लोर कर किया जा सकता है, पोस्टमैन में अभी और भी चीज़ है। ठीक है, ओके देन मंडे। हम्म ऑफ कोर्स यहाँ पे है नहीं, एपीआई में जरूरत नहीं है इसलिए। तो मंडे क्लास अपनी नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल मीट ऑन ट्यूसडे। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।